हेलो जॉब सीकर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेयर हाउस जॉब्स इन जर्मनी। यूरोपियन कंट्री है, शेंगन कंट्री है एंड आई थिंक अगर आप हमारे चैनल के ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि 90% हमारा काम जर्मनी का है। तो स्पेशली आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स जॉब्स इन जर्मनी। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर जिनका सपना है जर्मनी में जाके काम करना, स्पेशली इन वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो टिल एंड तक आपको वीडियो देखना है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन इन वेयर हाउस जॉब या लॉजिस्टिक के लिए अप्लाई कर सकता है, रिक्वायरमेंट क्या है एप्लीकेशन का, क्या अगर लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज चाहिए कि नहीं तो क्या लेवल का चाहिए और कौन अप्लाई कर सकता है और क्या आपको सैलरी मिल सकती है, क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो टिल एंड तक आपको वीडियो देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करना है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अब डियर जॉब सीकर्स, जिन लोगों ने वेयर हाउस में एक्सपीरियंस है, स्पेशली वेयर हाउस में, तो अब जर्मनी के लिए अगर आपको वेयर हाउस में काम करना है, स्पेशली एक स्किल्ड कैटेगरी है जर्मनी में, अगर आप वेयर हाउस में जाते हो तो स्किल्ड कैटेगरी में ये जॉब्स अवेलेबल है। तो कौन अप्लाई कर सकता है, तो कंडीशंस क्या है अप्लाई करने के लिए। तो पहला चीज़ तो ये कंडीशन है कि मिनिमम आपके पास 2 to 3 ईयर्स का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, स्पेशली इन रिलेवेंट लाइक डिप्लोमा इन वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक, डिप्लोमा इन और डिग्री इन लॉजिस्टिक, डिप्लोमा और डिग्री इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये सारे रिलेवेंट आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि आपका डिग्री या डिप्लोमा H+ कैटेगरी में आना चाहिए। जिस भी कॉलेज से आपने अपना एजुकेशन किया है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप अपना एजुकेशन किया है, वो H+ कैटेगरी में आना चाहिए, क्योंकि आप एक स्किल्ड जॉब के लिए जर्मनी में अप्लाई कर रहे हो। ये तो हो गई 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपको वेयर हाउस या लॉजिस्टिक में जर्मनी में काम करना है तो मिनिमम से मिनिमम आपको B1 लेवल तक का जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए। तो B1 लैंग्वेज का जर्मन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अगर ये आपके पास है तो आप कंप्लीटली एलिजिबल हो जाते हो वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट जॉब्स इन जर्मनी में। तो ये तो है रिक्वायरमेंट। अब हम बात करें दूसरा एक्सपीरियंस का, तो कितना एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर है। तो अगर आप जब स्किल्ड जॉब की बात करते हैं तो मिनिमम से मिनिमम आपको 3 to 5 ईयर्स का रिलेवेंट आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इन वेयर हाउस या लॉजिस्टिक जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि किस एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एज यहाँ पे कंसर्न नहीं करता है, अगर आप 50 साल के भी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन इज यू शुड बी फिजिकली फिट, तो आप फिजिकली फिट होने चाहिए। तो एज का कोई यहाँ पे इतना कंस्ट्रेंट नहीं है, मेन है कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए। ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस की। अब सबसे जो 4th पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आपको क्या सैलरी मिल सकती है। तो जर्मनी में वेयर हाउस या एज ए लॉजिस्टिक अगर आप काम करते हो तो यूजुअली आपको 14 to 16 यूरो पर आवर आपको मिल सकता है। ऑन एवरेज अगर हम बात करें मंथली तो 2400 से 3000 यूरो तक आप अर्न कर सकते हो वर्किंग इन वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में। तो ये आपको सैलरी मिलती है। अब आपको क्या अदर्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर आप जर्मनी में आके एज ए वेयर हाउस या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आप काम करना चाहते हैं, तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं। फर्स्ट तो मैंने बता ही दिया कि आपको अच्छी सैलरी मिलती है। दूसरा, आप जब जर्मनी आ जाते हो ऑन वर्किंग एज ए वेयर हाउस, फिर आप
अगर आप शादीशुदा हो, आप मैरिड हो, आप अपनी फैमिली को लेके आना चाहते हो, पेरेंट्स को लेके आना चाहते हो, जैसे आप वाइफ बच्चों को लेके आना चाहते हो तो आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। फैमिली को लेके आना चाहता हो, फैमिली रीयूनियन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, आपका जो वर्किंग आवर्स रहता है वो फिक्स रहता है, 40 आवर्स अ वीक आपको काम करना रहता है। वीकली आपका 5 डेज़ का ही वर्किंग रहेगा। फिर आपको एनुअल पेड लीव भी मिल सकती है 28 डेज़ का। तो जब आपको हर साल आपको इंडिया आना है, घूम के जाना है, तो 28 डेज़ का पेड लीव आपको मिल सकता है। फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ सिक्योरिटी, हेल्थ इमरजेंसी के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जर्मनी में। फिर क्या मिलता है आपको? सोशल सिक्योरिटी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सोशल सिक्योरिटी भी आपको जर्मनी में मिलती है। और फिर अगर आपके बच्चे हैं, वो छोटे हैं, 18 साल से छोटे हैं, और अगर उनको एजुकेशन जर्मनी में करना है तो वो भी आप जर्मन एजुकेशन फ्री में आप उनको पढ़ा सकते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो बेनिफिट है कि जर्मनी एक शेंगेन कंट्री है। तो शेंगेन कंट्री है मतलब आप पूरा 28 कंट्री को कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हो। तो जर्मनी का वीज़ा है आपके पास, पूरा कंट्री, यूरोपियन कंट्री आपके लिए ओपन हो जाता है, आप कहीं भी घूमने जा सकते हो। और भी किसी कंट्री में आपको काम करना, जर्मनी को छोड़ के, तो वहाँ इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। अगर उनको इंटरेस्ट लगा तो वहाँ भी काम कर सकते हो, पूरे यूरोप में आप ओपन हो जाते हो। तो ये सारे आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब इससे अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए कि कैसे आप जर्मनी में जाके एज ए वेयर हाउस और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं, तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप आज ही कांटेक्ट करें और जानिए अपने करियर को कैसे आप फुलफिल कर सकते हैं जर्मनी में जाके वर्किंग एज ए वेयर हाउस वर्कर। सो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेते आता रहूँगा और फिर मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में करियर ओरिएंटेड। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत, जय हिंद।